ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर। क्या पढ़ने वाले हैं? जेंडर। ठीक है, कि नाउन का कितने जेंडर होते हैं। हाँ, जेंडर हम लोग का टॉपिक आज है। आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर का हिंदी क्या होता है? लिंग। ठीक है, देखो तो हम मतलब जैसे हम कैसे भेद कर पाते हैं कि कौन सा स्त्री है कौन सा पुरुष है। नाम जब सुनते हैं कहते हैं एक लड़का आ रहा है, ठीक है, तो हम कैसे हमारे मन में इमेज बनता है कि ये मेल है कि फीमेल है। आखिर वह शब्द सुनता हूँ तभी तो जो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये मेल है, ठीक है, तो मतलब उसी का जेंडर के बारे में बात हो रहा है कि उसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर का है। ठीक है, तो जो शब्द हमें ये बताते हों कि कौन सा नाउन का जेंडर क्या है, वो मेल में है या फीमेल में है कि क्या है, ठीक है, तो उन्हीं शब्दों को हम बोलते हैं जेंडर बोलते हैं। जेंडर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, 1 नंबर का होता है मैस्कुलिन जेंडर, जी फॉर जेंडर। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। क्या होता है? फेमिनिन जेंडर दूसरा होता है। तीसरा हम लोग को जो पढ़ना है कॉमन जेंडर। और चौथा कौन सा जेंडर पढ़ना है? न्यूटर जेंडर। सही, बहुत सही, न्यूटर जेंडर। तो 4 प्रकार के जेंडर हमारे होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा जेंडर क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर मतलब का हिंदी होता है पुल्लिंग। इसका हिंदी क्या होता है? स्त्रीलिंग। इसका उभयलिंग और इसका नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर। क्या पढ़ेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। देखो मैस्कुलिन जो जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर, देखो मैस्कुलिन जेंडर का हिंदी होता है पुल्लिंग। मतलब क्या है? मैस्कुलिन का मतलब ही होता है पुरुष। ठीक है, तो ये जो नाउन को दिखाएगा, ऐसे नाउन को दिखाएगा। देखो इट शोज। शोज मतलब दिखाता है। ओनली मतलब होता है केवल। मेल मतलब होता है पुरुष। क्रिएचर, देखो इट शोज ओनली मेल क्रिएचर्स। यह सिर्फ हमेशा और हमेशा मेल जाति को दिखाएगा, मेल प्राणी को दिखाएगा। क्रिएचर मतलब क्या होता है? प्राणी जाति, प्राणी। तो यह हमेशा मेल जाति को दिखाएगा, चाहे जानवर हो या इंसान हो। हमेशा कौन सी जाति को दिखाएगा? मेल जाति को दिखाएगा। बस समझ आ रहा है? एग्जाम्पल देख लेते हैं 2-4। सब इजी टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला टॉपिक है नहीं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ मैन, मैं कह रहा हूँ बॉय, तो ये जो ये नाउन ही है, लेकिन नाउन का जेंडर क्या है? वो मैस्कुलिन जेंडर का है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ एक्टर। जो एक्टर है बेटा, इसका जेंडर भी मेल का होता है। ठीक है, जानवर में हम कहें लायन, टाइगर कह सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत से नाउन होते हैं। नहीं, लड़की को एक्ट्रेस बोला जाता है। ठीक है, जो मेल जात के एक्टर होते हैं उनको एक्टर बोला जाता है। जो अभिनेता अभिनेत्री, देखो हिंदी में बोलता है अभिनेता अभिनेत्री, एक्टर, और इंग्लिश में बोलता है एक्ट्रेस। ठीक है, तो मेल जो होते हैं उनको एक्टर बोलते हैं, जो फीमेल में होती है उनको एक्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, फादर कौन जेंडर होगा इसका? मैस्कुलिन जेंडर होगा। ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर होगा। ठीक है, अंकल मैस्कुलिन जेंडर होगा। ठीक है, तो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है बेटा? वह नाउन जो हमेशा किसको दिखाता हो? मेल प्राणी को दिखाता हो, उसी को बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। बात समझ में आया? ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा कौन जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। जो दूसरा है फेमिनिन जेंडर, देखो इट शोज ओनली मतलब होगा केवल फीमेल क्रिएचर। ये कौन से प्राणी को दिखाएगा? फीमेल, स्त्री जाति को दिखाएगा। ठीक है, एक ऐसा नाउन जिसका सुनने के बाद हमारे मन में ख्याल आए अच्छा स्त्री है कोई। ठीक है, जिस नाउन को सुनने के बाद हमारे मन में ख्याल बने कि कोई स्त्री है, तो उस नाउन को हम क्या बोलेंगे? उस नाउन का जेंडर क्या होगा? फेमिनिन जेंडर होगा। ठीक है,
अब सोच लो क्या क्या हो सकते हैं जिस नाउन को सुनने के बाद हमारे मन में यही आता है कि कोई औरत जाती होगी। जैसे औरत इंग्लिश में वुमेन बोलते हैं, ठीक है। लड़की को क्या बोलते हैं? गर्ल बोलते हैं, ठीक है। काऊ मतलब क्या होता है? गाय होता है, ठीक है। सी गोट, GOAT, गोट मतलब क्या होता है? बकरी। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये बकरी है कि बकरा है, मतलब मेल है कि फीमेल है? देखो जब उसके पहले सी लगा हो तो सी किसके लिए लगता है? लड़कियों के लिए लगता है। तो सी गोट का मतलब होता है बकरी, और अगर ही गोट लिखा होता तो बकरा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक ऐसा नाम जो नाम हम जब सुने तो सुनने के बाद हमारे मन में ख्याल आए कि उसका जेंडर क्या है? फेमिनिन जेंडर का है, तो उस नाउन का कौन सा जेंडर कहा जाएगा? फेमिनिन जेंडर कहा जाएगा, ठीक है। जैसे सिस्टर हो जाए, मदर हो जाए, आंटी हो जाए, तो ये सब नाम सुनने के बाद हमारे मन में आता है अच्छा औरत है। बस समझ में आ रहा है? तो उसी का जेंडर होता है फेमिनिन जेंडर होता है। चाहे आप सिस्टर बोल लो, मदर बोल लो, ठीक है। तो जितने नाउन सुनने के बाद हमारे मन में ख्याल आए, सिर्फ स्त्री का ख्याल आए, उन नाउन को क्या बोला जाएगा? फेमिनिन जेंडर, ठीक है। डॉग तो खैर मेल जेंडर होगा, लेकिन डॉग का जो फीमेल होता है वो होता है बिच। बिच मतलब होता है कुतिया, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा फेमिनिन जेंडर। तीसरा जेंडर देखते हैं। तीसरा कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। जो तीसरा जेंडर पढ़ने वाले हैं हम लोग कॉमन जेंडर। देखो कॉमन जेंडर किस चीज़ों को दिखाएगा? देखो कॉमन जेंडर जो होता है बेटा एक ही साथ दोनों को दिखाएगा, मेल और फीमेल दोनों को दिखा देता है, ठीक है। हम उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये इसमें मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो एक ही साथ तो दोनों को दिखाएगा, कोई माइक वाले नहीं कह सकता है कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। तो इट शोज कह सकते हैं, रिफर कह सकते हैं। इट शोज बोथ मेल एंड फीमेल टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। इट शोज बोथ मेल एंड फीमेल टुगेदर। यह मेल और फीमेल को एक ही साथ दिखाएगा, ठीक है। यह मेल और फीमेल को एक ही साथ दिखा देगा। एक ऐसा नाउन हम जब सुनेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मेल है या फीमेल है, मतलब वो नाम के अंदर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अब देखो एग्जाम्पल में देखो जितने सारे बेटा पोस्ट के नाम होते हैं, पोस्ट मतलब पदवी का जो नाम होता है, उस सभी नाम का जेंडर अगर हम बात करें जेंडर, तो उस जेंडर का उस पदवी का जो जेंडर होगा वो कॉमन जेंडर में होगा। टीम भी हो सकता है ना? बिल्कुल होगा। नहीं टीम नहीं होगा, नहीं टीम नहीं, टीम का दूसरा जेंडर होगा, अभी मैं बताऊंगा इसके बाद टीम कौन जेंडर होगा। अभी फिलहाल इधर देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ बेटा सिंगर। देखो सिंगर एक नाउन है, ठीक है, लेकिन हम सिंगर इस नाम सुन के ये नहीं बता सकते कि जो गाने वाला है कि गाने वाली है, मतलब वो पुरुष है या महिला है, हम ये नहीं बता पाएंगे बेटा, ठीक है। टीचर की मैं बात कर लूँ, टीचर का जो जेंडर होता है ये कॉमन जेंडर होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है। डॉक्टर, देखो ये सब पोस्ट के नाम है बेटा। डॉक्टर हो जाए, पुलिस हो जाए, आर्मी हो जाए, ठीक है, सोल्जर हो जाए, और क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट हो जाए, लीडर हो जाए। तो कहने का मतलब जितने सारे पोस्ट के नाम होते हैं, पदवी का जो नाम होता है बेटा, ठीक है, उन सभी नामों को हम किस जेंडर में रखते हैं? कॉमन जेंडर कहा जाता है। बात समझ आ रहा है? क्योंकि इसको सुनने के बाद हम ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उसका जो निश्चित जेंडर है मेल का है कि फीमेल का है, क्योंकि हमने मैस्कुलिन में देखा सिर्फ निश्चित जेंडर को दिखा रहा था। जैसे मैं बोलो डॉग का मतलब मेल है वो, ठीक है, लेकिन फेमिनिन में हमने देखा बिच, कुतिया, तो बिच का ही बात हुआ। लेकिन इसमें मैंने बोल दिया टीचर, ठीक है। अब मैं बोलूँ अगर एक टीचर की शादी करानी है, ऐसे मैं बोलूँ एक टीचर की शादी करानी है, अब बताओ तुम इसके लिए लड़का ढूंढोगे या लड़की ढूंढोगे? कन्फ्यूजन है, हमें पता करना पड़ेगा कि अच्छा टीचर है ये लड़का है कि लड़की है, पहले ये बताओ, तब हम इसके लिए कुछ रिश्ता ढूंढे। नहीं तो क्या पता, हमें पता चला कि टीचर का रिश्ता ढूंढना है, हम रिश्ता ढूंढ दिए, एक सुंदर सा खूब हैंडसम सा लड़का ले आए, और क्या पता चला जो टीचर था वो भी बेचारा मेल ही था। तो जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे हैं हम लड़के शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉमन जेंडर।
लास्ट जो जेंडर है उस पर चलते हैं। जो लास्ट और चौथा जेंडर है इसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का हिंदी होता है नपुंसक लिंग। ठीक है, मैंने ये बताया था कि जितने सारे निर्जीव चीज़ होते हैं, ठीक है, वो उनको क्या बोला जाता है, न्यूटर जेंडर। देखो इसमें नोट लिखने की बात ज़रूरत है क्योंकि इसमें 2 डेफिनेशन है, तो 2 नोट लिख लेते हैं हम लोग। देखो नोट नंबर एक क्या दिखाएगा, देखो पहले नोट में हमें लिखेंगे ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूटर जेंडर। जितने सारे निर्जीव चीज़ें होंगे वो क्या होंगे, न्यूटर जेंडर। क्योंकि मरा हुआ कोई भी चीज़ है उससे ना तो मेल हो सकता है ना फीमेल हो सकता है। समझ में आ रहा है? हमें कोई इस मोबाइल की शादी कराओ तो क्या मोबाइल का फीमेल कहाँ ढूंढ के लाओगे, होता ही नहीं है बेटा। ठीक है, जो दूसरा नोट में हम लोग ये देखेंगे बेटा कि कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जान होता है लेकिन हम उनको आसानी से पहचान नहीं पाते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है, तो उसको भी हम उस केस में क्या बोल देते हैं, न्यूटर जेंडर। तो दूसरे नोट में हमें ये देखना है बेटा कि देखो लिविंग थिंग्स which cannot be easily मतलब आसानी से, आइडेंटिफाइड मतलब होता है पहचाना जाए। देखो लिविंग थिंग्स बेटा मैंने क्या लिखा, लिविंग थिंग्स, थिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, थिंग्स भी लिख सकते हैं, थिंग भी लिख सकते हैं। देखो लिविंग थिंग विच कैन नॉट वी, चलो मैं यहाँ लिविंग थिंग्स ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे मन में बात हजम नहीं हो रहा था। ठीक है, लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी ईजिली आइडेंटिफाइड। तो जिसमें जान हो लेकिन वो हम उसे आसानी से ना पहचान पाए, मतलब देख कर छू कर भी उसको हम ना पहचान पाए कि ये मेल है कि फीमेल है, तो उस नाउन को हम क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखें। ठीक है, तो जगह कम है इसलिए मैं 2 नोट में मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखो जो एग्जांपल है, जैसे मैं कहूँ पेन में तो जान नहीं, न्यूटर जेंडर है। मैं बोलूँ अभी तुमने जो बोला था टीम के अंदर जान नहीं होता है बेटा। पहली बात सुनो, टीम के सदस्य के अंदर जान होता है, ठीक है, लेकिन टीम बस एक नाम है। टीम के अंदर जितने मेंबर होंगे उनके मेंबर में जान होगा, लेकिन टीम में जान नहीं होगा, इसलिए टीम कौन जेंडर होगा, न्यूटर जेंडर होगा। बिल्कुल नाउन है बेटा, सब नाउन का ही तो जेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी इसे मैं बोलूँ फैमिली, ये थोड़ा सा बात हजम नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि फैमिली तो जान होता ही होता है, लेकिन फिर वही बात फैमिली के मेंबर में जान होता है बेटा, फैमिली जो नाम है उसमें जान नहीं होता। तो ये सब कौन से जेंडर में होंगे, न्यूटर जेंडर। अच्छा तुम खुद ही बताओ, कोई जाता है ये थोड़ी कहता है कि हम फैमिली का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसा बोला कभी आज तक? बोलता है लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो लड़के के लिए, लेकिन कोई नहीं बोलता कि हम फैमिली के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक है, हाँ ये कह सकता है कि मैं फैमिली बनाने के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ तो अलग बात है, लेकिन फैमिली के लिए रिश्ता कोई नहीं बोलता है। देखो इन सब चीज़ों में जान नहीं होता है। जैसे मैं हाउस बोल दूँ, कुछ भी बेटा, जितने सारे निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब का जेंडर क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल ये देखते हैं कि जो जिसमें जान है लेकिन हम उसको आसानी से ना पहचान सके, उसको भी हम क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर बोलेंगे। ठीक है, जैसे फिश मैं बोल दूँ मछली, पहचान जाओगे, मछली तुम्हारे हाथ में रख दूँ पहचान जाओगे, नहीं पहचान पाओगे बेटा। इंसेक्ट मतलब होता है कीटाणु, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हम उनको तुम्हारे हाथ में ला के देखो अच्छे से देख के पता लगा के बता दो कौन सा जेंडर है, मेल है कि फीमेल है, नहीं बता पाओगे बेटा, कन्फ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो देखो जितने बहुत से भी ऐसे नाउन हैं कि जिसको हम आसानी से देख के नहीं पहचान सकते हैं कि इसका मेल है कि फीमेल है, तो उन सभी नाउन को क्या बोला जाएगा, न्यूटर जेंडर बोला जाएगा। ठीक है, तो देखो चारों जेंडर हुआ समाप्त। बस अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें और देख लो कि कैसे हम एक जेंडर को, मतलब जो मैस्कुलिन जेंडर होगा उसको फेमिनिन जेंडर में बदलें। ठीक है, तो देखो ये जो नियम है, चेंजिंग मैस्कुलिन
मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। देखो हम लोग ये टॉपिक है, नोट, ठीक है, स्टार पॉइंट है। हाँ, हम लोग जो जेंडर पढ़े हैं, ठीक है, जो 4 जेंडर पढ़े हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एक मैस्कुलिन जेंडर है, देखो चेंजिंग मैस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर, कि मतलब मैस्कुलिन जेंडर को कैसे हम फेमिनिन जेंडर बना सकते हैं, कोई जो मैस्कुलिन जेंडर है उसको हम फेमिनिन जेंडर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कोई देखते हैं, देखो इसमें 3 नियम है, छोटे छोटे नियम है, देख लो जल्दी। पहला जो नियम होता है, हम कह सकते हैं बेटा बाई एडिंग ESS। देखो बाई एडिंग ESS, जो मैस्कुलिन जेंडर होगा बेटा, ठीक है, उस नाउन के अंत में हम अगर ESS लगा देंगे तो वह मेल से क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे मैंने कहा एक्टर, देखो ये एक्टर मेल जेंडर है, मैं ऐसे यहाँ एम का साइन, एम मतलब मेल लिख दे रहा हूँ और FEM ये फीमेल, ठीक है, मतलब ये मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखो, हाँ एक्टर, देखो एक्टर मेल है लेकिन इसमें हमें क्या लगाना है, ESS। देखो ACTERESS, देखो लास्ट में मैंने ES लगाया तो क्या बन गया, एक्ट्रेस। ये मेल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, ये क्या बन गया, फेमिनिन जेंडर बन गया। देखो मैं कहूँ पोएट, पोएट का हिंदी होता है कवि, क्या होता है, मतलब मेल जो कविता लिखते हैं उनको बोलते हैं कवि। लेकिन इसी में हम अगर POET, देखो अंत में क्या लगाना है, ESS, तो बन गया पोएटेस, क्या बन गया, अब बन गया कवित्री, मतलब जो औरत लिखती है कविता। बस समझ में आ रहा है। मैं कहूँ प्रिंस, प्रिंस क्या मतलब होता है, राजकुमार, क्या होता है, इसका मुझे अगर फेमिनिन जेंडर बनाना है तो इसी के अंत में क्या लगाना पड़ेगा, देखो ई तो ऑलरेडी है तो हम यहाँ ई नहीं लगाएंगे, ESS बस जोड़ देंगे तो प्रिंसेस बन गया, ठीक है। जैसे एक देखो जानवर में लायन, लायन मेल होता है लेकिन फीमेल क्या बन जाएगा, LION, यहाँ तक बात हो गया लायन। अंत में क्या जोड़ देना है, क्या बन गया, लायनेस, अब ये बन गया फेमिनिन जेंडर बन गया, ठीक है। ये हो गया पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देख लो, जो दूसरा नियम होता है, हाँ जो दूसरा नियम होता है बेटा, चेंजिंग वर्ड्स, चेंजिंग वर्ड्स, चेंजिंग वर्ड्स का मतलब शब्दों को बदलकर, चेंजिंग वर्ड्स मतलब शब्दों को बदलकर। जैसे मेल के लिए अलग प्रयोग होगा और उसी के अपोजिट कोई दूसरा शब्द प्रयोग होगा फीमेल के लिए, मतलब एक शब्द मेल के लिए प्रयोग होगा तो लेकिन फीमेल के लिए उसी का अपोजिट मतलब दूसरा शब्द प्रयोग होगा, अपोजिट नहीं होगा लेकिन मेल के लिए अलग शब्द प्रयोग होगा और फीमेल के लिए अलग शब्द प्रयोग होगा। दूसरा दिन तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एम फॉर मैस्कुलिन और एफ फॉर फेमिनिन, ठीक है। जैसे मैं करूँ मैन, MAN, मैन मतलब होता है मेल, मैस्कुलिन जेंडर है बेटा, लेकिन औरत को क्या बोलते हैं, WOMAN, इसको बोलते हैं ओमैन नहीं बोलते हैं, वुमेन बोलते हैं, ठीक है। लड़के को इंग्लिश में बोलते हैं बॉय, लड़की को क्या बोलते हैं, गर्ल बोलते हैं। बहुत समझ आ रहा है। देखो मैं शब्द बदल रहा हूँ, शब्द बदल रहा हूँ कि नहीं बदल रहा हूँ। मैं बोलूँ ब्रदर, ब्रदर का जो जेंडर है बेटा मेल मैस्कुलिन का है, लेकिन अगर इसका मुझे फेमिनिन जेंडर बनाना है तो इसके जगह पे मुझे प्रयोग करना होगा सिस्टर। समझ में आ रहा है। ऐसे फादर मदर हो जाएगा, अंकल आंटी हो जाएगा। बहुत समझ में आ रहा है। ठीक हो गया दूसरा नियम। लास्ट और जो तीसरा नियम है वो भी इजी है। ये बेसिकली टॉपिक ही बहुत इजी था, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। देखो जो तीसरा नियम है बेटा, इसमें हमें कंपाउंड नाउन करना होता है, ठीक है। कुछ मतलब कंपाउंड नाउन, जैसे हमने पढ़ा था कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड नाउन ही होते हैं, उसमें मतलब एक शब्द नहीं दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं और एक नया अर्थ देते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। हाँ तीसरा नियम देखते हैं। तो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन
जो कंपाउंड नाउन होता है इसमें देख लो एग्जाम्पल, एम फॉर मैस्कुलिन और एफ फॉर फेमिनिन। वेरी नाइस, इंटेलिजेंट हो तुम। आखिर स्टूडेंट किसके हो? मेरे स्टूडेंट हो तो इंटेलिजेंट रहोगे। चलो इधर देखो। हाँ अच्छा, मुर्गी का इंग्लिश क्या होता है? हैन। मुर्गी का कॉक होता है। वेरी गुड। देखो कहीं लिखा हो PEA, P और COCK। देखो कॉक मतलब मुर्गा होता है, लेकिन पी कॉक, अब इसका मतलब होगा मोर। क्या हो गया? लेकिन ये मेल है, मोरनी नहीं बनाई। देखो पी में मैंने कॉक जोड़ दिया। कॉक मतलब हमें पता है मुर्गा होता है, लेकिन अगर इसका फीमेल बनाना है, मोरनी लिखना है, तो PEA और हैन मतलब मुर्गी होता है ना। लो तो पीकॉक मतलब मोर और पीहन मतलब मोरनी। ठीक है। देखो सी गोट, GOAT, सी गोट का मतलब होता, सॉरी यहाँ मैं ही गोट लिख रहा हूँ। ही गोट का मतलब होता है बकरा। जो बकरी का प्रजाति होता है उसमें जो मेल होता है ही गोट बोलते हैं। बकरी को क्या बोलेंगे बेटा? CGOAT, सी गोट बोलेंगे। ठीक है। ऐसे देखो स्टेप फादर, सौतेला बाप। ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे? स्टेप मदर। ठीक है। ठीक है। जैसे कहूँ मैं कहूँ मिल्क मैन। मिल्क मैन मतलब होता है दूध वाला, लेकिन व्यक्ति है क्योंकि मैन लगा हुआ है। लेकिन यही अगर लिखा होता है बेटा मिल्क वुमेन, तो ये दूध वाली हो जाता है। बहुत समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तीसरा नंबर। तो जो जेंडर का जो चैप्टर था बेटा कंप्लीट रूप से हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है।